जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोड़ा बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। 5 दिन का रिमांड दिया गया है। चाहते हैं मोदी जी, आप चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ ईडी अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी है। बीते दिन की बात करें तो संजय सिंह के खिलाफ यहां पर जो पूछताछ हुई, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा सवालों का जिक्र किया गया। 100 सवालों में संजय सिंह ने लगभग जो जवाब दिए वो अपने बचाव में देते हुए नजर आए और सीधे तौर पर इस बात से इनकार करते हुए दिखाई दिए कि यहाँ पर आप कितनी भी कार्यवाही कर लें, चाहे केंद्र सरकार के इशारों पर मेरे खिलाफ ये योजनाएं बना ले, लेकिन मैं यहाँ साबित करता हुआ नजर आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर निर्दोष हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। इसी बात को लेकर तमाम लोगों ने भी यही जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही दावा करते हुए नजर आए। दरअसल संजय सिंह नई शराब नीति मामले में जो घोटाले का जिक्र किया जा रहा है उसमें उन्हें फंसाया गया है। ऐसे में देखा जाए तो इन्हीं ईडी अधिकारियों को लगाया गया। वही ईडी अधिकारी जो एक वक्त पे संजय सिंह से खौफ खाते थे, आज वही संजय सिंह के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शराब घोटाले में जिक्र किया गया कि संजय सिंह यहां पर दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाने के लिए लेकर आए। दिनेश अरोड़ा वो बिजनेसमैन, वो कारोबारी हैं जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग का काम कर रहे थे, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती वो दिनेश अरोड़ा के ज़रिए आ रहा था। यानी कि जो सरकारी ठेके यहाँ पर बंद करवाने की एक प्लानिंग आम आदमी पार्टी ने कही थी नई शराब नीति मामले में, यानी कि सरकारी हाथों से हटाकर उन्हें पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को दे देना। तो ऐसे में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। यहाँ पर दिनेश अरोड़ा वही काम करता है। यहाँ पर लोगों से जो प्राइवेट कंपनी के मालिक होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, बातचीत की जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक डील होती है और वो डील पक्की हो जाने के बाद जो पैसा आता है वो आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को दे दिया जाता है। ये आरोप दिनेश अरोड़ा ने खुद गवाह देते हुए ये लगाए और सीधे तौर पर कहा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ संजय सिंह का है, क्योंकि मैंने संजय सिंह की बदौलत ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद ही ये ऑर्डर मुझे दिए गए थे। लेकिन वहीं संजय सिंह कहते हैं कि ये जानबूझकर दिनेश अरोड़ा का बयान पलटा है। यहाँ पर सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, उनके वकील भी यही कहते हुए नजर आ रहे, जो आम आदमी पार्टी से भी हैं, सोमनाथ भारती, जिनका जिक्र कर लिया जाए तो यहाँ पर उनका सीधे तौर पर दावा है कि जो दिनेश अरोड़ा अब आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने उस वक्त आरोप क्यों नहीं लगाया जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब तो वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि संजय सिंह की कोई भी गलती नहीं है, मनीष सिसोदिया की कोई भी गलती नहीं है, आम आदमी पार्टी तो निर्दोष है, यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ये जो बयान पलटा है, इस बयान को लेकर यहाँ पर उनके वकील भी कई बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए और इसी बीच यहाँ पर संजय सिंह अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए नजर आए। क्या कुछ यहाँ पर संजय सिंह कह रहे हैं, देखिए जरा। संजय जी गिरफ्तार किया गया, कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोड़ा बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया गया है। संजय जी, जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है।
ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। अब ऐसे में एक बात सामने आ रही है कि जो 10 अक्टूबर को यहाँ पर फिर से सुनवाई होगी संजय सिंह को लेकर, जो 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए हैं, लगातार पूछताछ हो रही है। और संजय सिंह से लगभग जिन सवालों का जिक्र किया गया था, उन सवालों में ये था कि सर्वेश मिश्रा कौन है, उनसे आप कैसे मिले, उन्हें कैसे जानते हैं, ये सवाल किया गया। यहाँ पर सर्वेश मिश्रा ने आपको सरकारी आवास पर 1 करोड़ रुपए की वसूली क्यों दी? दिनेश अरोड़ा ने जब आपके आवास पर पैसा भिजवाया तो क्या आप घर पर थे? तमाम तरीके से ये 100 सवाल पूछे गए, लेकिन संजय सिंह ने बेबाक तरीके से इन सभी सवालों का जवाब दिया। और ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, देखिए जरा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं,
और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। इन बयानों के बाद एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि संजय सिंह को क्या वाकई फंसाया जा रहा है। वो संजय सिंह जिसको ईडी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी क्योंकि गलत तरीके से चार्जशीट में उनका नाम दाखिल कर दिया था, और ये लेटर संजय सिंह ने बकायदा दिखाया भी था। लेकिन अब क्या ये लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हार का सामना कर रही है और दिल्ली में काबिज नहीं हो पाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की फिराक में लगी हुई है। आपको क्या लगता है संजय सिंह की इस गिरफ्तारी को लेकर, ईडी रिमांड को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।